कर्नाटक के धर्मस्थला इलाके में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार, हत्या और उन्हें दफनाने के दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन भी किया है। ये मामला तब सामने आया जब धर्मस्थला में काम कर चुके एक सफाई कर्मी ने दावा किया कि उसे 1998 से 2014 के बीच महिलाओं और नाबालिगों के शव को दफनाने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि इन महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शवों पर हमले के निशान भी थे। धर्मस्थला कर्नाटक का एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां बहुत सारे मंदिर हैं और यहां राज्य से बाहर भी कई भक्त आते हैं। पूर्व सफाई कर्मचारी ने बताया कि पीड़िताओं के साथ किस तरह की खौफनाक घटनाएं हुई और इनमें एक स्कूली छात्र भी शामिल है जिसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही दफनाया गया था और एक 20 साल की महिला भी थी जिसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। पूर्व सफाई कर्मी के दावे के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मामले से जुड़े गवाहों को सुरक्षा दी गई और कंकाल के हिस्सों को अदालत में पेश भी किया गया। सफाई कर्मी के दावे के बाद कर्नाटक में बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी सामने आई और अब राज्य सरकार ने जांच को आगे बढ़ाया है। मंदिर के प्राधिकरण ने कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का समर्थन करता है। एसआईटी को इस मामले में सच सामने लाना चाहिए। आइए इससे तमाम जुड़ी चीजें भी आपको बता दी हैं, क्या कुछ यहाँ पर रहा, टाइमलाइन जो पूरी है वो भी समझाते हैं। 22 जून एडवोकेट ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे पूर्व सफाई कर्मचारी से मिले। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि वो धर्मस्थला में कब्रों को पहचान सकता है और वो इस अपराध करने वाले लोगों को सामने भी ला सकता है। 27 जून बेंगलुरु के वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कन्नड़ पुलिस अधीक्षक से मिला और दावों की जांच करने की अपील की। 3 जुलाई पूर्व सफाई कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। उसने फोटोग्राफिक सबूत भी दिए और आरोप लगाया कि 16 साल तक महिलाओं और नाबालिगों के शव को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। 4 जुलाई धर्मस्थला पुलिस ने सफाई कर्मचारी की शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 211A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। 11 जुलाई पूर्व सफाई कर्मचारी बेलथांगड़ी कोर्ट के सामने पेश हुआ और उसने कंकाल के अवशेष अदालत के सामने रखे। उसने दावा किया कि इसने उसे एक कब्रगाह से निकाला है। शिकायतकर्ता के वकील पवन देशपांडे ने मीडिया से कहा कि इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 14 जुलाई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मौतों की जांच के लिए एक एसआईटी की गठन की मांग की। 15 जुलाई बेंगलुरु की एक महिला ने शिकायत दर्ज की कि एमबीबीएस में पढ़ने वाली उसकी बेटी अनन्या भट्ट 2003 में धर्मस्थल जाने के बाद लापता हो गई। उसकी मां सुजाता ने 15 जुलाई को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में फिर से शिकायत दर्ज की। मां का कहना है कि पीड़िताओं में उनकी बेटी भी शामिल हो सकती है। इसके बाद एसआईटी के गठन को बल मिल गया। 16 जुलाई एडवोकेट के एक समूह ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए गोपनीय बयानों को एक यूट्यूबर को लीक कर दिया गया और इससे गवाहों की सुरक्षा और जांच को लेकर चिंता खड़ी हो गई। 17 से 18 जुलाई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार किसी दबाव में नहीं है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच सही ढंग से आगे बढ़ेगी। दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि मामले की जांच पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा। 19 जुलाई कर्नाटक सरकार ने डीजीपी प्रणब मोहंती की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में वरिष्ठ आईपीसी अधिकारी एमएन अनुचेत, इसके अलावा सौम्यलता, जेके दयामा को शामिल किया गया। एसआईटी धर्मस्थला में हुई सभी संदिग्ध मौतों, गुमशुदगी और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करेगी। 20 जुलाई श्री क्षेत्र धर्मस्थला ने एक बयान जारी कर एसआईटी के गठन का स्वागत किया और निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व सफाई कर्मचारी की शिकायत के मुताबिक उसे धमकी दी जाती थी कि अगर उसने शवों को दफनाने से इनकार किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा और काटकर बाकी लोगों की तरह दफना दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 1998 से 2014 तक धर्मस्थला क्षेत्र में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था। इस दौरान उसे कई क्रूर हत्याओं के बाद शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने बताया था कि जिन शवों को दफनाया गया उनमें कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। शवों को देखकर पता चलता है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। पत्र में आगे दावा किया गया कि इसके बाद उनका गला घोटा गया। शिकायत के मुताबिक साल 1998 में जब उसने शव को दफनाने से इनकार किया और मामले की सूचना पुलिस को
सूचना देने जा रहा था तब उसके सुपरवाइजर ने उसके साथ मारपीट की और मारने की धमकी दी थी। उसने आगे बताया कि धर्मशाला गांव के आसपास कई जगहों पर इन शवों को दफनाया गया। इनके अलावा कुछ शवों को जलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल भी किया गया। मामले का खुलासा करने वाला ने यह भी बताया कि साल 2014 में उसके परिवार की एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। इसके बाद पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। वो पड़ोसी राज्य में जाकर रहने लगा। उनका कहना है कि इन सब के पीछे शक्तिशाली लोग शामिल हैं। अगर उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए तब ही वो उन लोगों की पहचान उजागर कर पाएगा।